अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इकरा एंड वेलकम टू इकरास किचन। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो आज की रेसिपी है जिंगर बर्गर की रेसिपी। बहुत जबरदस्त सी रेसिपी है और सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसको हमने किस तरह से बनाना है ये देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये बनाया। जिंगर बर्गर के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने थाई का मीट ले लिया है। मुझे 3 बर्गर बनाने थे तो मैंने इस तरह से 3 पार्ट में इसको कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो स्पाइसेस में इसमें जाएगा, लहसुन का पाउडर है हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी, हाफ टी स्पून ही व्हाइट पेपर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें मोटी कुटी हुई मिर्च जाएगी। बहुत सारे लोग जो है वो मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड करते हैं, आपको टेस्ट पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट इसमें टू टेस्ट जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा विनेगर। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करते हैं, बाद में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसमें विनेगर ऐड करती हूँ, सिरका और ये तमाम स्पाइसेस। जितना आपको इसको स्पाइसी करना है आप नमक मिर्च उतना ही कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा। इसमें सोया सॉस जाएगा और सॉल्ट टू टेस्ट। उसकी मैरिनेशन तकरीबन 30 to 35 मिनट होगी। सॉल्ट इसमें मैं ऐड करूंगी और इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। इसको मैं मिक्स करती हूँ अच्छे से और अब हम इसको एक साइड पे 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं। इसकी हो गई मैरिनेशन, इसको एक साइड पे रखते हैं और मैं इसका डिप सॉस बना लेती हूँ। सॉस के लिए मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ले लिया। अगर आप इसमें केचप डाल रहे हैं, सिर्फ केचप है तो आप इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। तो ये ऑलरेडी स्पाइसी है, इसमें मैं मेयोनीज ऐड करूंगी। 4 टेबल स्पून मैंने ये लिया है और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। इसका जो है वो सॉस रेडी है। अगर आप इसमें जो है वो मस्टर्ड का पेस्ट आपको पसंद है तो मस्टर्ड भी ऐड कर लीजिएगा। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और अब हम जो है मैदे की कोटिंग रेडी करते हैं। ये देखिए मिक्स हो चुका है बहुत ज़बरदस्त, इसका एक पेस्ट टाइप सा बन गया है। तो हम इसको साइड पे करते हैं और मैदे की कोटिंग को स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टेप, मैदे की कोटिंग के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 कप के करीब जो है वो मैंने मैदा ले लिया था। उसमें टू टेस्ट में सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट पे हाथ रोक के बिकॉज मैरिनेशन में भी चिकन की ऐड है। उसके बाद हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर है और हाफ टी स्पून मोटी कुटी हुई मिर्च है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैदे में जाएंगे। उसके बाद 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर है, ये ऐड करेंगे इसमें और इनको मिक्स कर लेंगे। हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और अब चिकन को फ्राई करते हैं। तो ये मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब चिकन को भी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं मैरिनेट किए हुए। तो अब इसको फ्राई करते हैं और इसके साथ एक एग चाहिए होगा, इसको बीट करते हैं और इसका फ्राइंग प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये एक एग इसमें तोड़ लेती हूँ और इसको बीट कर लेते हैं। बीट हो गया और अब हम जो है वो चिकन को सबसे पहले एक पीस उठाएंगे, उसको मैदे में कोट करेंगे। इस तरह से अच्छे से कोट करना है और इस तरह से झाड़ लेना है इसको और इसको अंडे में डिप करेंगे। अगेन मैदे में। इसका ये क्रिस्पीनेस होती है, यही इसमें जिंगर में इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसके ऊपर पहले तो अच्छे से मैदा लगाएंगे
और फिर इसको अच्छे से इस तरह से झाड़ लेना है कि ऊपर खुश्क मैदा ना रहे। अगेन एक बार अंडे में करेंगे और देन इसको फ्राई करेंगे। अगेन मैदा और फ्राई। ये हो गया, ये देखें इसके ऊपर इस तरह से क्रिस्प बनेंगे। तो अब मैं इसको ऑयल में डालती हूँ। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इस तरह से। बाकी के भी मैं इस तरह कर लेती हूँ फ्राई, और फिर आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। कुकिंग टाइमिंग जो है वो 6 मिनट है, ईच साइड 3 मिनट और फिर दूसरी साइड पे भी 3 मिनट। तो मैं इसको टर्न करती हूँ। अभी इसको अच्छा सा कलर आएगा और अंदर से ये टेंडर भी हो जाएगा। होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता है। ये देखिए ज़बरदस्त सा हो गया रेडी। तो अब मैं इसको निकालती हूँ और फिर बर्गर बनाते हैं। जी तो ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो मैं इसको बर्गर में लगाती हूँ। आप लोग इसके ऊपर चीज़ भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको बर्गर में लगाती हूँ। ये मैंने बर्गर लिया और उसको मैंने दरमियान से कट कर लिया था, और ये जो हमने सॉस बनाया था ये लगाएंगे इसके ऊपर, नीचे भी और ऊपर भी, जितना आपको ज़्यादा लगाना है, जितना आपको पसंद है। ये लगाया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ग्रीन पार्ट अगर यूज़ करना है तो सलाद के पत्ते बेस्ट है, ये लगाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्याज डालूंगी और अगेन सॉस। एंड बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कर दिया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।